प्रकार के कार्यक्रम में गरिमा होनी चाहिए। यह कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। यह आपको किसी को आमंत्रित करने के बाद अपमान करने के लिए सूट नहीं करता है। एक विरोध के रूप में मैं कुछ नहीं बोलूँगी। और वो बैठे। देखिए, भगवान श्री राम को चाहने वाले करोड़ों लोग हैं, और जिस सभा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उपस्थित हों, तो बहुत कुछ जो स्वतः स्फूर्त जो शब्द निकलते हैं उस पर किसी राजनीतिक दल का कोई प्रभाव नहीं होता है। लोग स्वेच्छा से अगर नारे लगा रहे हैं भगवान श्री राम के, तो इस पर किसी राजनेता को एतराज़ नहीं व्यक्त करना चाहिए। और भगवान के नाम लेने को लेकर के मुझे नहीं लगता है किसी दल विशेष की चर्चा नहीं है, ये केवल आस्था का प्रकटीकरण है, इसीलिए इस पर सियासत की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। हेलो, अब नहीं आ रहा है रॉल। हम नेताजी के जन्मदिन को हर साल पराक्रम दिवस के रूप में मनाएंगे। वहीं पीएम ने यह भी कहा कि एलएसी से लेकर एलओसी तक दुनिया भर के शक्तिशाली अवतार को, दुनिया भर ने भारत के शक्तिशाली अवतार को देख लिया है। जो कभी नेताजी की कल्पना हुआ करती थी वो साकार मैंने होता नजर आ रहा है। और भारत आज जहां भी अपनी संप्रदा की चुनौती देने की कोशिश कर रहा है, उसका जवाब दे रहा है। देखिए, नेताजी के सपनों का भारत यही है। आज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का सवाल हो या लाइन ऑफ कंट्रोल का सवाल हो, भारतीय सेना और भारत का राजनीतिक नेतृत्व जिस तरह से चौकन्ना है, सतर्क है और भारत की सीमाओं की रक्षा के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए आतुर है, ये इससे बेहतर श्रद्धांजलि नेताजी को नहीं हो सकती थी। और निसंदेह यह कार्य देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निरंतरता के साथ हो रहा है। सेंट्रल के पराक्रम दिवस पर ममता बनर्जी ने बोला कि भारत में 4 राजधानियां होनी चाहिए और नेताजी का स्मारक बनना चाहिए। हम केवल चुनाव के दौरान नेताजी का जन्मदिन नहीं मनाते हैं। उन्होंने ताना मारते हुए ये बात कही। देखिए, अब उन्होंने किस संदर्भ में क्या बातें कही मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन किसी भी देश को एक राजधानी से ही संचालित किया जाता है। कई राजधानियों का जो ये इस तरह की परिकल्पना का कोई औचित्य नहीं है, और ये कहीं ना कहीं एक भटकाव है। जहाँ तक पराक्रम दिवस की आलोचना का सवाल है, नेताजी पराक्रम के जिन अध्यायों को जोड़ने के लिए जाने जाते हैं, हिंदुस्तान की सरहद के बाहर जाकर के जिस पराक्रम और शौर्य का परिचय उन्होंने दिया और हिंदुस्तान की आज़ादी में जो उनका अभूतपूर्व योगदान है, अंग्रेज़ों के अंदर ये डर उन्होंने पैदा जरूर कर दिया था कि देर सवेर हिंदुस्तान को आज़ादी मिलना तय है, इसलिए कि लोग अब गुलाम रहने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए ये बिल्कुल ही सही नामकरण है पराक्रम दिवस, और इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि यदि हम इलेक्टेड होते हैं तो एक टैक्स, मिनिमम टैक्स का प्रावधान करेंगे। उन्होंने मोदी सरकार पर एमएसएमईएस सेक्टर को अपंग बनाने का आरोप लगाया। तो ये सबसे पहली बात है कि अगर कोई अन्य व्यक्ति या राजनीतिक दल कोई बात कहे तो लोगों को भरोसा करने का एक कारण मिल सकता है, लेकिन कांग्रेस ने अगर टैक्स दरों को लेकर के कोई बड़ा दावा किया है तो उनका इतिहास देश में 10 सरकारों को देने का रहा है। 6 खुद की सरकारें, 4 गठबंधन सरकारों की अगुवाई वो कर चुके हैं। और टैक्स सुधारों को लेकर के कांग्रेस का पूरा जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो लोगों पर कर थोपने का रहा है। इसलिए इस तरह के शिगुफों के बल पर उनकी वापसी कतई संभव नहीं दिखती है। WHO चीफ ने भारत को थैंक्स कहा है और पीएम मोदी फॉर सपोर्ट टू ग्लोबल कोविड रिस्पांस को लेकर ग्लोबल कोविड रिस्पांस को लेकर के जो भारत की सराहना WHO ने की है, निसंदेह भारत उसका हकदार है। लेकिन देश के अंदर जो कोरोना प्रबंधन को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यशैली को लेकर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं, उनको WHO ने जरूर जवाब दे दिया है।